बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 31 में ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या चीज़ होता है या फिर वोल्टेज रेगुलेशन किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 31, ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, किसे कहते हैं या फिर ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में नो लोड वोल्टेज से फुल लोड वोल्टेज में होने वाली तब्दीली को हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए शर्त यह है कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो हम इनपुट वोल्टेज देते हैं, इनपुट सप्लाई जो है अप्लाई करते हैं, वो कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि वो एक लेवल पर फिक्स होनी चाहिए, कम या ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो ये कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको डायग्राम की मदद से समझा देता हूं दोस्तों कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये ट्रांसफार्मर कोर है और ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स हैं। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दोस्तों, जब हम फ़र्ज़ करें यहाँ से हमने 220 सप्लाई दिया इनपुट में, ठीक है, तो अगर हमारे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से लोड कनेक्ट है, ठीक है, लोड कनेक्ट है, ये यानी कि लोड है, अगर ये कनेक्ट है, ठीक है, तो तब का वोल्टेज और जब लोड कनेक्ट नहीं है, ठीक है, तो दोनों यानी कि दोनों अमल के अंदर, ठीक है, दोनों तरह के प्रोसेस के अंदर ये जो तब्दीली होती है, ठीक है, यानी कि नो लोड वोल्टेज और ऑन लोड वोल्टेज में जो फ़र्क होता है उसे हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज आपस में बराबर नहीं होते कभी भी। ठीक है, इन दोनों यानी कि नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज में तब्दीली को हम वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, नो लोड पर जो हमारी करंट होती है वो होती है ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो करंट होती है नो लोड पर। ठीक है, और फुल लोड पर जब हमारी यानी कि करंट है वो ज़ीरो से बढ़ जाती है, ज़ीरो नहीं होती। ठीक है, तो उसके बाद जो वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला है दोस्तों वो ये है कि नो लोड वोल्टेज, यहाँ फार्मूले में हम E2 से डिनोट करेंगे, यानी कि नो लोड वोल्टेज को। ठीक है, और माइनस फुल लोड वोल्टेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय नो लोड वोल्टेज। ठीक है, तो ये हमारी आ जाएगी पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, और अगर हम वोल्टेज रेगुलेशन को परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस फार्मूले को आगे 100 से ज़रब देना पड़ेगा। ये जो है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला है। ठीक है, तो दोस्तों, इसके बाद है नंबर 2 पे ट्रांसफार्मर में बेहतरीन वोल्टेज रेगुलेशन से क्या मुराद है। ठीक है, तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर में बेहतरीन वोल्टेज रेगुलेशन से मुराद नो लोड आउटपुट वोल्टेज में कम से कम तब्दीली है। ठीक है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज में नो लोड की सूरत में, यानी कि लोड कनेक्ट नहीं है, ठीक है, तब इसमें कम से कम तब्दीली हो फुल लोड वोल्टेज की निस्बत, तो ये बेहतरीन वोल्टेज रेगुलेशन कहलाती है। ठीक है, नंबर 3 पे है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेगुलेशन मुस्बत कब होती है। तो दोस्तों, जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर यूनिटी और लैगिंग पावर फैक्टर वाले लोड की सूरत में V2 की वैल्यू E2 से कम होती है तो ट्रांसफार्मर की रेगुलेशन मुस्बत होती है। V2 की वैल्यू E2 से कम होती है, मतलब कि फुल लोड वोल्टेज की वैल्यू, फुल लोड है, ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू नो लोड, ये फुल लोड है, V2 से हम फुल लोड को डिनोट करते हैं। ठीक है, और E2 से यानी कि नो लोड वोल्टेज को। ठीक है, यानी कि V2 की वैल्यू अगर E2 से कम हो, ठीक है, तो हमारी वोल्टेज रेगुलेशन मुस्बत होगी। ठीक है, या मुस्बत वोल्टेज रेगुलेशन कहलाएगी। ठीक है, नंबर 4 पे है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की मनफी रेगुलेशन कब होती है। ठीक है, या ट्रांसफार्मर की मनफी रेगुलेशन से क्या मुराद है। तो दोस्तों, जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर लीडिंग पावर फैक्टर वाले लोड की सूरत में
V2 की वैल्यू E2 से ज़्यादा होती है तो ये ट्रांसफार्मर की मनफी रेगुलेशन कहलाती है या वोल्टेज रेगुलेशन कहलाती है, ठीक है। यानी कि V2 की वैल्यू E2 से ज़्यादा हो, फुल लोड वोल्टेज की वैल्यू नो लोड वोल्टेज से ज़्यादा हो, ठीक है, ज़्यादा हो। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर की आपको बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज में समझ आई होगी, ठीक है। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।